अब लेकिन मैं क्लच दबा के मैंने ब्रेक दबाया क्योंकि मेरे जस्ट आगे एक गाड़ी आ गई है वाली। अब मैं इनको पास हो जाने दूंगा, ये ब्लैक वाली गाड़ी को, इनको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है शायद। गाड़ी चलाना आप सीख चुके हैं ऑलरेडी, पर अभी भी ब्रेकिंग करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आपको कॉन्फिडेंट फील नहीं होता, या फिर आपको लगता है कि आप आगे वाली गाड़ी में टकरा ना जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से सिटी ट्रैफिक के अंदर आप एफिशिएंटली अपने ब्रेक्स का यूज कर सकते हैं, और किस तरीके से अपनी ब्रेकिंग को आप और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, जिससे आप एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रेकिंग किस तरह करनी है। सबसे पहले तो इस तरह की, जैसे हम रोड पर चल रहे होते हैं, नॉर्मल जो रोड है जहां पर हल्का फुल्का ट्रैफिक चल रहा है, हमारे आगे पीछे गाड़ियां आ रही हैं, तो यहाँ पर ना ब्रेकिंग के लिए पहली चीज जो है वो ये है कि आपको एक्सीलरेटर को छोड़ना भी सीखना होगा। अब इससे क्या मतलब है मेरा, देखिए होता क्या है कि हम समझते हैं कि ब्रेकिंग का मतलब होता है बस ब्रेक पर अपना पैर रखना। ऐसा नहीं है। ब्रेकिंग शुरू वहीं से हो जाती है जहां से अपना पैर आप जैसे ही एक्सीलेटर पे से हटा लेते हैं ना, ब्रेकिंग वहीं से शुरू हो जाती है आपकी। तो जैसे आपको पता है कि थोड़ा आगे मुझे स्पीड कम करनी है, अगर सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको एक्सीलेटर पे से पैर हटाना है। गाड़ी धड़क रही है तो मैं एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर पा रहा हूँ आगे वाली गाड़ी से, सिर्फ एक्सीलेटर छोड़ने से। जैसे थोड़ी सी स्पीड कम हुई, मैंने फिर से हल्का सा एक्सीलेटर ले लिया। गियर में शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं क्लच दबा रहा हूँ। तो ये वो पहला स्टेप है जो आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे लेन चेंज करना है, तो मैं इनको पहले ओवरटेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना गियर चेंज करूंगा फोर्थ गियर पर। अब ब्रेकिंग अब कैसे करनी है आपको, जैसे आपको पता है कि अभी आपको फोर्थ गियर पर चलना है, फोर्थ गियर पर कंटिन्यू चल रहे हैं, और आपको पता है कि आगे आपको स्पीड कम करनी है। मैंने सबसे पहले अपना पैर हटा लिया एक्सीलेटर पे से, गाड़ी अब धड़क रही है। एक सर्टेन स्पीड से नीचे आते ही मैंने सबसे पहले गियर डाउन शिफ्ट कर दिया, ठीक है। गियर हो गया डाउन शिफ्ट, और अब मुझे पता है कि मुझे नीचे गाड़ी को इसी गियर में उतारना है, तो बिना ब्रेक का यूज किए गाड़ी ऑलरेडी गियर में है, मैंने अपना पैर बस एक्सीलेटर पे से हटा लिया, गाड़ी धड़क रही है। और इंजन ब्रेकिंग की वजह से क्या होगा, ज्यादा स्पीड भी नहीं बढ़ेगी गाड़ी की, तो गाड़ी बस धड़क रही है। अब मुझे पता है कि स्पीड ब्रेकर है। अब मैं क्या करूंगा, मेरी स्पीड अब कंसिडरेबली कम हो गई, मैंने क्लच दबाया, ब्रेक लिया, गाड़ी को न्यूट्रल किया, सेकंड गियर पे शिफ्ट किया, और कंफर्टेबली मैंने इस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस कर लिया। मैंने दोबारा अपनी स्पीड बढ़ा ली, और ये मैं थर्ड गियर पे वापस से शिफ्ट हो गया। जैसे ये अचानक से सामने आ गया कोई इंसान, तो यहाँ पर मैंने ब्रेक नहीं दबाया, मैंने बस एक्सीलेटर पे से पैर हटा लिया, और मुझे पता था मेरी स्पीड इतनी कम हो जाएगी, मैं आराम से जाके यहाँ पर रुक जाऊंगा बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो सबसे जो बेसिक चीज है ब्रेकिंग की, वाइल यू आर ड्राइविंग इन द सिटी, ऐसे हल्के फुल्के ट्रैफिक में, मूविंग ट्रैफिक में, तो ब्रेक का यूज करने से ज्यादा आपको ये सीखना है कि आपको एक्सीलेटर पे से पैर हटाना कैसे है। कई लोगों का पैर है ना वो हटता ही नहीं है, उनको ये आदत ही नहीं होती कि उनका जो पैर है ना वो एक्सीलेटर पे से हट जाए, वो हटा ही नहीं पाते उसको। अब जैसे ये लोग मेरे आगे चल रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर ले रहा हूँ, फिर मैं पैर उस पर से हटा ले रहा हूँ, मैंने फिर थोड़ा सा एक्सीलेटर लिया, फिर मैंने पैर हटा लिया। ये सबसे अच्छा तरीका है, इसमें मुझे ब्रेक भी यूज नहीं करना पड़ा, ना मुझे गियर चेंज करना पड़ रहा है, तो ना मेरे क्लच पे लोड पड़ रहा है, ना मेरे ब्रेक पे अननेसेसरी लोड पड़ रहा है, और बहुत कंफर्टेबली मैं थर्ड गियर पे अपनी गाड़ी को चला रहा हूँ बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये सबसे बेसिक रूल है ब्रेकिंग का। अगर आपने ये सीख लिया ना, तो बहुत हद तक आपकी जो ब्रेकिंग की प्रॉब्लम है वो ऐसे मूविंग ट्रैफिक में खत्म हो जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसे मूविंग ट्रैफिक में गाड़ी को बार बार कम ज्यादा स्पीड कम करने में। क्योंकि आप क्या करते होंगे, आप चलाते होंगे, आप एकदम से ब्रेक मार देते होंगे, फिर आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ता होगा, फिर आपको दोबारा शिफ्ट करना पड़ता होगा। उस चीज से बचने के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इस पर अपना जो एक्सीलेटर पे अपना जो पैर है उसका कंट्रोल करना सीख लें। अभी भी मैं थर्ड गियर में हूं, मैंने गियर चेंज नहीं करा इस पॉइंट पर भी। हल्का सा मैं हॉर्न दूंगा क्योंकि मुझे इनको ओवरटेक करना है, और मैं आराम से एकदम कंफर्टेबली, यहाँ पर मैंने हल्का सा ब्रेक इसलिए दबाया क्योंकि मुझे पता था कि ये जो बाइक वाला है ना, ये एकदम से मेरे सामने आ सकता है, तो टू अवॉइड दैट सिचुएशन मैंने ये किया। अब मैं फोर्थ गियर में आ गया हूँ, एक कंफर्टेबल स्पीड में हूँ। अब यहाँ पर क्या मुझे क्लच दबाने की जरूरत है ब्रेक दबाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मैंने हल्का सा यहाँ पर ब्रेक दबाया, और मैं फिर से अपनी एक्सीलेटर पर वापस आ गया, क्योंकि गाड़ी कंसिडरेबल स्पीड पर है। अब मुझे पता है मुझे अपनी स्पीड थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी, तो मैंने अब क्लच दबा लिया है, ठीक है। और अब मैं थर्ड गियर में आ गया हूँ। अब मुझे ब्रेक फिर से दबाना पड़ेगा, मुझे पता है मेरी स्पीड काफी कम होने वाली है इस पॉइंट पर। इस तरह की जो क्रॉसिंग्स आती हैं, जो कट्स आते हैं, यहाँ पर आपको अपना बस पैर हटा लेना है एक्सीलेटर पे से। आपको दिख रहा है भी, आपको रुकने की कोई जरूरत नहीं है, चलते रहिए आप, बस आपने अपना पैर हटाया एक्सीलेटर पे से, और आप बहुत ही कंफर्टेबली निकल जाएंगे ऐसी सिचुएशन से। मैं आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं किस तरीके से सिर्फ एक्सीलेटर के दम पर सिटी में गाड़ी को चला रहा हूँ, ना तो मैं क्लच यूज कर रहा हूँ, ना मैं ब्रेक यूज कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मैं एक एएमटी की तरह व्हीकल को चला रहा हूँ। इसका रीजन ये है क्योंकि मुझे ये पता है कि ब्रेक को दबाने से ज्यादा आसान काम और ज्यादा कन्वीनियंट है कि मैं अपनी जो पकड़ है ना वो एक्सीलेटर पर अच्छी कर लूँ। अगर मुझे ये पैर हटाने की आदत पड़ जाएगी ना समय समय पर, तो मैं अपने आप ही सिटी में एक अच्छा ड्राइवर बन जाऊंगा।
तो फिर मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार अपना क्लच दबा के ब्रेक दबाने की या फिर ब्रेक के बाद क्लच दबाने की। अब मुझे पता है कि यहाँ पर दो रास्ते जा रहे हैं, एक मुझे फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ना है, तो अब मैं क्या करूंगा, अभी मैं फोर्थ गियर पर हूँ, मेरी स्पीड कम हो रही है, मैंने क्लच दबाया क्योंकि मुझे गियर चेंज करना पड़ेगा, मैंने ब्रेक लिया और ये मैं थर्ड गियर पर आराम से शिफ्ट हो गया। और अब इसी गियर में मैं फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ा दूंगा गाड़ी को। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको डाउन हिल पर अपनी ब्रेकिंग को करना है। कई लोग क्या करते हैं ना, डाउन हिल पर वो क्लच दबा लेते हैं। सबसे बड़ी गलती यही है, आपको डाउन हिल पर कभी भी क्लच नहीं दबाना है। मेरी गाड़ी अभी थर्ड गियर में, आपको दिखाता हूँ डाउन हिल पर कितने आराम से मैं इस गाड़ी को उतारूंगा, एकदम आराम से। थर्ड गियर पे मेरी गाड़ी चल रही है, मैंने अभी एक्सीलेटर ले रखा है। जैसे ही डाउन हिल की तरफ गाड़ी जाना शुरू करेगी, अभी थोड़ा सा और मैं वेट करूंगा और एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मैं हल्का सा एक्सीलेटर लेके, और अब मैंने एक्सीलेटर को छोड़ दिया है, ठीक है। अब मैं फिर से हल्का सा एक्सीलेटर लूंगा, जस्ट इनफ कि मेरा थर्ड गियर कवर हो जाए इसके अंदर। अब आप देख रहे हैं डायरेक्ट डाउन हिल यहाँ से दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने एक्सीलेटर पे से फिर से पैर अपना हटा लिया है और गाड़ी अपने आप धड़क रही है, लेकिन गाड़ी की स्पीड ना एकदम से नहीं बढ़ रही। उसका रीजन ये है कि गाड़ी थर्ड गियर में, तो इंजन ब्रेकिंग काम कर रही है यहाँ पर। तो इंजन ब्रेकिंग का यूज ऐसी जगहों पर होता है। यहाँ पर अगर आप क्लच दबा देंगे तो आप बहुत ज्यादा फ्री कर देंगे गाड़ी को, तो वो एकदम तेजी से डाउन हिल जाएगी, फिर आपको ब्रेक और ज्यादा दबाना पड़ेगा, आपके ब्रेक पे और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। उस सिचुएशन से बचने के लिए थर्ड गियर में आप गाड़ी को रखिए आराम से, बहुत आराम से देखिए गाड़ी डाउन हिल जा रही है। अब मैंने पैर हटा रखा है एक्सीलेटर पे से, फिर मैंने थोड़ा सा पैर दबाया, फिर मैंने दोबारा हटा लिया, और इस तरह मेरी जो गाड़ी है ना बहुत ही कंफर्टेबली ये डाउन हिल पर उतर जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये बहुत अच्छी और बेसिक चीज है, ये अगर आप सीख जाएंगे तो आपको बहुत हद तक इंजन ब्रेकिंग समझ में आ जाएगी। अब मैं दोबारा से मर्ज होने वाला हूँ उस रोड के साथ। थोड़ा सा मैंने एक्सीलेटर लिया, अब मुझे पता है मुझे मेरी स्पीड कम होने वाली है, मैंने पैर हटा लिया एक्सीलेटर पे से, ठीक है, और मेरा एक पैर ब्रेक पर है, बस मैं ब्रेक दबा नहीं रखा है। और अब मैं क्लच दबा के, अब मैंने ब्रेक लिया, मुझे पता था कि शायद मेरी स्पीड बहुत कम हो सकती थी इस पॉइंट पर। क्लच छोड़ा मैंने और मैं दोबारा उसी स्पीड पर कंटिन्यू कर दिया। तो एक चीज आपको ध्यान देनी है, क्लच आपको तब दबाना है जब आपको पता है कि आपकी स्पीड कंसिडरेबल कम होने वाली है। इससे मेरा क्या मतलब है, जब आपको पता है कि आपकी स्पीड अराउंड 20-15 यहां पर आने वाली है, तो फिर आपको क्लच दबाकर ही ब्रेकिंग करनी है। उससे ऊपर की अगर आपकी स्पीड है तो आप कंफर्टेबली सिर्फ ब्रेक दबा के भी अपना काम कर सकते हैं, वहां पे आपको क्लच दबाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स पर क्लच दबाया, गाड़ी को न्यूट्रल किया, स्पीड बहुत कम हो गई है तो मैंने सेकंड गियर पर लिया और सेकंड गियर से गाड़ी को उठाया। अगर गाड़ी आपके 20 के नीचे की स्पीड पर आ गई है तो फिर आप सेकंड गियर से ही गाड़ी को उठाएंगे, वहां पर थर्ड गियर से उठाने पे इंजन पे आप अननेसेसरी लोड डालेंगे, जो कि अच्छा नहीं है आपकी गाड़ी की हेल्थ के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्पीड ब्रेकर के बाद जब आपकी गाड़ी मूविंग में है और 20 से कम की स्पीड में है तो हमेशा सेकंड गियर से उसको उठाने का ट्राई किया करें। लेकिन अगर मूविंग स्पीड में नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि रुकी हुई है गाड़ी, वहां से आप उठा रहे हैं स्पीड ब्रेकर के बाद, तो आपको फर्स्ट गियर में उठानी है, ठीक है। कभी भी रुकी गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सेकंड गियर का यूज नहीं करना है। जैसे आगे एक गाड़ी आ गई, मैंने क्लच दबाया, मैंने ब्रेकिंग करी, न्यूट्रल में है अभी गाड़ी, अब मुझे डिसाइड करना है कौन से गियर में यहाँ से मुझे गाड़ी को उठाना है। सेकंड गियर लगाया मैंने और ये मैंने गाड़ी को यहाँ से उठा लिया क्योंकि मेरी गाड़ी मूविंग में थी और 20 से कम की स्पीड में थी। अब मैं सेकंड गियर पर ही चल रहा हूँ, अभी मैंने पंजा हल्का हल्का दबा रहा हूँ मैं, उसके बाद उसको पैर हटा ले रहा हूँ उसके ऊपर से। तो मुझे पता है मुझे ये स्पीड अभी मेंटेन करनी पड़ेगी आगे, ठीक है। अभी भी मैं थर्ड गियर पर नहीं शिफ्ट हुआ हूँ, ये मुझे जो गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर है वो बार बार बोलेगा थर्ड गियर पर आने के लिए, पर अभी मैं नहीं आ सकता क्योंकि मुझे पता है कि आगे दोबारा ट्रैफिक मिलने वाला है। अभी मैं बिल्कुल भी ब्रेक का यूज मैं कर ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेटर के दम पे आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से आप ब्रेकिंग एफिशिएंटली कर पा रहे हैं, ठीक है। आगे आपको कोई जानवर दिख रहा है जैसे, तो थोड़ा सा साइड से निकालें, इनको हमेशा बचाएं आप। ध्यान दें कि इनको कभी चोट ना पहुंचे आपकी वजह से, ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम रहती है इनको। इस तरह के लोग जो अचानक से मुड़ते हैं, इनसे बच के रहना है आपको। बस अपना पैर हटा लीजिए एक्सीलेटर पे से। मैं अभी भी सेकंड गियर पर हूँ और मुझे आगे पता है कि सर्कल पे मुझे अपनी स्पीड कम करनी है। अब सर्कल पे आपको खास ध्यान देना है किस तरीके से मैं गाड़ी को यहाँ से निकालता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा अब आप कि मैं किस तरीके से सर्कल से राइट लूंगा। मैंने यहीं से इंडिकेटर दे दिया, अब गाड़ी धड़क रही है, सेकंड गियर पर है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्लच दबाऊंगा और अब मैं ब्रेकिंग करूंगा हल्की हल्की। मैंने ब्रेक लिया थोड़ा सा, अभी मैंने क्लच दबा रखा है क्योंकि अब मैं गाड़ी को न्यूट्रल करने वाला हूँ। अब मुझे डिसाइड करना है फर्स्ट गियर से स्टार्ट करूंगा सेकंड से। अब मेरी गाड़ी काफी कम स्पीड में आ गई है तो मैंने फर्स्ट गियर लगा दिया यहाँ पर और अब मैं फर्स्ट गियर पर ही गाड़ी को निकालूंगा। अब मैंने क्लच छोड़ रखा है, सिर्फ एक्सीलेटर ले रहा हूं मैं। अब लेकिन मैं क्लच दबा के मैंने ब्रेक दबाया क्योंकि मेरे जस्ट आगे एक गाड़ी आ गई है वाली। अब मैं इनको पास हो जाने दूंगा, ये ब्लैक वाली गाड़ी को, इनको बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है शायद। तो अब मैं क्लच के दम पर गाड़ी को चला रहा हूँ और मैंने एक सेफ डिस्टेंस भी साथ साथ मेंटेन करके रखा हुआ है। अब मैं धीरे धीरे करके यहाँ से निकाल लूंगा और अब मैं सेकंड गियर पर स्विच कर जाऊंगा।
तो ये बहुत ही एक बेसिक तरीका है ब्रेकिंग करने का। ट्रैफिक सिचुएशन में आपको क्लच और ब्रेक के दम पर ही अपनी गाड़ी को चलाना है। एक्सीलेटर का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता इस तरह की सिचुएशन में, जो आपने अभी अभी देखा। यहाँ पर एक्सीलेटर का उतना काम नहीं है। हाँ, अगर आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा लोडेड है तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर का सहारा लेके फर्स्ट गियर से उठाना पड़ेगा गाड़ी को, वरना नॉर्मल सिचुएशन में जैसे अभी मैं चल रहा हूँ, मैंने आराम से कंफर्टेबली ब्रेक और क्लच के दम पर वहां से गाड़ी को इजीली निकाल दिया। अब यहाँ पर आप देखिए आगे आपको एक बैरिकेडिंग दिख रही होगी, बस बैरिकेडिंग के बीच से मुझे अपनी गाड़ी को निकालना, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैंने यहीं से अपनी स्पीड हल्की सी कम कर दी। मैंने पंजे पे से अपना पैर हटाया, मैंने दोबारा एक्सीलेटर पे पैर लिया, अब मैंने पैर हटा लिया है। अब मेरी गाड़ी धड़क रही है तो धड़कने दूंगा मैं। हल्का सा मैंने एक्सीलेटर पे दोबारा पैर लिया, दोबारा पैर मैंने हटा लिया, और अब मैं इजीली मैन्यूवर करूंगा यहाँ पर बिना एक्सीलेटर का यूज करे। जैसे ही मैं यहाँ को क्रॉस कर जाऊंगा मैं दोबारा एक्सीलेटर ले लूंगा। ऐसे करना है आपको, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है इस चीज को।